जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों, भारत में जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादक में सबसे आगे है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट प्रश्न, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों, गेहूं के उत्पादन में भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, दूसरा स्थान है विश्व में भारत का। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में 22 राजकीय भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, या कहें 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पर है? तो साथियों, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सियोल। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, साहित्य दर्पण पुस्तक के लेखक विश्वनाथ हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, विश्वनाथ इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है ये शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शंकराचार्य। अगला प्रश्न, सीरिया देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो साथियों, सीरिया देश की मुद्रा का नाम यह है पाउंड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पाउंड सीरिया देश की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न, मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क जो है ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, वहां पे आपको डेली क्विज मिलेगा। अगला प्रश्न, गैम्बिट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो साथियों, गैम्बिट शब्द का प्रयोग ये शतरंज खेल में किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शतरंज। अगला प्रश्न, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपात लगाया गया था? तो साथियों, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार जो है 1975 में
राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो राज्यपाल को विधायी शक्ति जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अनुच्छेद 174। अगला प्रश्न, मृग नयनी किसकी कृति है? तो मृग नयनी जो है ये है वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो साथियों गोवा को जो है वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो साथियों अकबर को जो है मुगल सम्राट का राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो देखिए प्रथम ऐतिहासिक सम्राट जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चंद्रगुप्त मौर्य। और याद रखना मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष हैं थे, ठीक है। अगला प्रश्न, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस मुगल सम्राट ने किया था? तो साथियों सती प्रथा को रोकने का प्रयास जो है ये अकबर मुगल सम्राट ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में जल्द ही। जय हिंद।